क्वेश्चन नंबर 1, प्रिया जो है वो सेव करती है 68% अपने मंथली इनकम का। तो अगर इस 68% को हम समझें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/25। एंड इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसकी इनकम 25 है तो वो 17 बचा रही है उसमें से। तो खर्च कितने कर रही है? 8 यूनिट। आगे बोल रहा है जो उसका मंथली एक्सपेंडिचर है वो 25,720 है। तो आपको इसी 8 यूनिट की वैल्यू 25,720 दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है कि उसकी मंथली सेविंग कितनी है, और सेविंग थी कितनी? 17 यूनिट। तो आपको 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसका डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 यूनिट। तो यहां पे भी डबल करना पड़ेगा। 0 4 4 1 5, ये आपका 16 यूनिट आ गया और आपको निकालना कितना है? 17 यूनिट। तो वैसे तो आंसर आ चुका है। देखो, अगर 16 यूनिट 51,440 है तो जो 17 यूनिट होगा वो इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, मतलब 54,655। बट आपको वैसे भी निकालना है। तो यहां से जब 8 यूनिट इतना है तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 8। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो। 5 5 4 और 5 6, 3 और 1 4, 54,655। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आयुष स्पेंड 25% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। 26% करता है वो खाने के ऊपर, 23 करता है बच्चों की पढ़ाई पे। वाह! मतलब भैया 26 कर रहे हैं वो खाने के ऊपर खर्च, और 23 कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पे। खाने पे भैया पूरा जोर दिया जा रहा है। और 19% रिक्रिएशन पे, मतलब मनोरंजन पे। अब ये पता नहीं कौन सा मनोरंजन कर रहा है भाई आयुष। और फिर बाकी बचे हुए पैसे वो बैंक में जमा करवा देता है, 26,600। तो देखो, आपको ये बताना है कि टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया खाने और मनोरंजन पे मिला के। तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी रिमेनिंग वर्ड नहीं दिख रहा। ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर रिमेनिंग वर्ड नहीं दिख रहा कहीं क्वेश्चन में तो आपको जितना भी खर्चा दिया हुआ है उन सबको डायरेक्टली ऐड कर देना है। 25 और 26 51, 51 और 23 74, 74 और 19 93% वो खर्च कर रहा है। और बचा कितना रहे फिर? 7%। एंड इसी 7% की वैल्यू आपको दे रखी है 26,600। तो यहां से 1% की कितनी आ जाएगी? 7 या 21, 3800। एंड 100% उसकी सैलरी थी कितनी? 100%। तो मतलब 38, ये उसकी सैलरी आ गई। अब बोल रहे हैं कि आपको निकालना है खाने पे और रिक्रिएशन पे कितना खर्च किया। तो किया कितना खाने और उसमें मिला के? 26 और 19 45, और 45% होता है 9/20। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। इससे जाएगा ये 0 पे, एंड 2 से जाएगा ये 19 पे, और 19 के मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 171, एंड 3 0 कहां पे है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, रीता स्पेंड करती है 25% अपनी इनकम का घर के किराए पे। 30% ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग आगे इस वर्ड को ध्यान रखना, 30% ऑफ द रिमेनिंग वो खर्च करती है खाने के ऊपर। तो अगर पहला केस देखें तो 25% अगर वो घर के किराए पे खर्च करती है तो बचा कितना होगा? 75%। और इसका बचे हुए का 30% वो खाने पे खर्च करती है, तो बचेगा कितना? 70%, मतलब 7/10। और इसी की वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आई है आपकी, ये बचे हुए की आई है, मतलब रिमेनिंग। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 5250 है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अगर आप 75 से काटोगे इसको तो ये कितने पे जाएगा? 5 पे? नहीं, 7 पे। तो 7 पे जाएगा 70, और 7 से जाएगा 10 पे। तो 1% की वैल्यू आ गई 100। आपको निकालना है क्या है? उसके मंथली इनकम कितनी थी। तो मंथली इनकम कितनी होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? 10,000। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, भवानी स्पेंड करती है 15% अपनी इनकम का किड्स एजुकेशन पे, बच्चे की पढ़ाई पे। 20% कर देती है खाने पे।
तो देखो पहली लाइन में आपको रिमेनिंग वर्ड नहीं दिया, तो आपको रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली इन वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हो। 15 और 20 कितना, 35। तो बचा कितना, 35 अगर उसने इन दो चीजों पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 65%। आगे बोल रहे हैं 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब उसने रिमेनिंग बोला है, वो खर्च करती है स्पोर्ट्स पे एंड 30% करती है ट्रांसपोर्ट पे। तो 40 और 30 70, बचे हुए का 70% वो इन दो चीजों पे खर्च कर देती है। तो बचेगा कितना, 30%, 3/10। और ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये कौन सी आई है, मैंने बताया था ये आई है बची हुई वैल्यू। तो यहां पे आपको रिमेनिंग लेके चलना है इसको। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि उसके पास पैसे बचते कितने हैं, 10,257। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 10,257 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 3, एंड ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर आप काटोगे, 13 से काट के देखते हैं, 13 5, 13 7 91, 11 बचेंगे, 13 8 104 एंड 9 ये आ जाएगा। अब इसको 3 से काट के देखते हैं, 3 26 एंड 3। अब ये कट जाएगा आपका 5 से 2 पे। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 526। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इनटू 100 कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो 52600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। 30% वो खर्च कर देता है किराए पे। ही स्पेंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। खाने पे बचे हुए का 15% खर्च कर देता है। 35% ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज यूज फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 30% किराए पे खर्च करता है, तो बचा कितना, 70%। और आगे बोल रहे हैं इसका भी 15% वो खर्च कर देते हैं खाने पे। तो अगर 15 खाने पे खर्च करता है तो बचा कितना, 85%। और 85 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 17/20। अब आगे बोल रहा है कि 35% ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज यूज फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस। इसका भी 35% वो खर्च कर देता है अदर एक्सपेंसेस पे और किसी खर्चों पे। तो बचेगा कितना, 65%, मतलब 13/20। और इन सारी वैल्यूज को आप क्या मान सकते हो या क्या होती है ये सारा आपने रिमेनिंग निकाल लिया। हर चीज में से आपने बचा हुआ निकाल लिया कि कितना बचा टोटल। और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि 16,000 नहीं, 1,62,435। तो अगर यहां से अब इसको सॉल्व करोगे तो 17 पे काट के देखते हैं, 17,9,153, 9 बचेंगे, 17 5 85, फिर 9 बचेंगे एंड 17 5 85, 9,555 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं 13 से, 13 7 91, 4 बचेंगे, 339, 6 बचेंगे एंड 735। अब ये आपका किस पे कट रहा है, इससे भी काट लो, 10, और यहां जाएगा 105, और यहां से 10 से ये जाएगा 2 पे। तो जो आपकी 1% की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 105 इंटू 40। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 420 एंड एक 0 और। ठीक है, ये 1% की वैल्यू आई है और आपको निकालना कितना है, 100%। तो इंटू 100 कर दो, कितना आएगा, 4 2 एंड 5 0, 5 या 4, 4। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, राजन स्पेंड करता है 10% अपनी सैलरी का किराए के ऊपर। तो अगर 10% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 90। अब बोल रहा है कि इस बचे हुए का वो 20% खर्च कर देता है। अगर 20 खर्च करता है तो फिर बचेगा कितना, 80, मतलब 4/5। फिर बोल रहा है कि 40% और खर्च कर देते हैं खाने पे, तो बचेगा कितना, 60, मतलब 3/5। आगे बोल रहा है कि फिर बचे हुए का 80 खर्च कर देता है,
तो मतलब 1/5 आपका बच गया 20%। और इन्हीं सब की वैल्यू आपको दे रखी है। 5,000 तो बैंक में जमा करवा देता है और फिर 1480 वो अपने खर्चे के लिए बचा लेता है। तो टोटल बचा कितना था? 5,000 और 1480, 6,480 उसके पास बचे थे ये सारा खर्चा करने के बाद। ये जो आपकी सारी वैल्यू है, ये मैं बार बार बता रहा हूं कि रिमेनिंग वाली आएगी आपकी। तो इसकी वैल्यू ये आ गई 6480। अब आप यहां से 1% निकाल लो कितना होएगा। काटते हैं इसको। तो 8 4 12 9 पे कट जाएगा, ये जाएगा 10 पे, एंड ये जाएगा 9 7 जा 720। अब 4 3 जा 12, 1260 पे, और ये जाएगा आपका कितने पे? 2 पे। तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 से ये काट लो 30 पे। तो 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 5 25, 25 दिया 75, 750 आ गई। तो अगर आपको 100% निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है कि उसकी इनकम बताओ, सैलरी बताओ, तो 100% निकालना है तो इसको इंटू 100 कर देंगे, मतलब 7500 ये सारा जीरो की कंफ्यूजन नहीं खत्म होती यार मेरी कभी। क्वेश्चन नंबर 7। राजू स्पेंड करता है 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। तो यहां आपको रिमेनिंग नहीं दिया हुआ, तो आपको डायरेक्टली ऐड कर देना है। 30% वो खर्च कर देता है इन दो चीजों पे, तो बचेगा कितना? 70%। आगे बोल रहा है कि इस बचे हुए का 30% वो खर्च करता है क्लोथिंग पे, तो इसका 30% कितना होगा? 21। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। ये उसके पास फाइनल अमाउंट बची, और ये वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 26460 के। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26460 डिवाइडेड बाय 49। तो ये 7 से काटोगे 7 पे, एंड 7 या 21, 5 बचेगा 7 एंड 80। अब वापस से काटोगे तो 540। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है 540 आ गई। अब बोल रहा है कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर बताओ खाने पे और क्लोथिंग पे मिला के कितना हुआ। अच्छा, क्लोथिंग का तो हमें पता है 21 यूनिट हुआ, तो यहां पे तो 21 आ जाएगा। प्लस में खाने पे कितना हुआ? 20%, तो प्लस में 20, एंड यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो 540 इंटू 41। तो यहां से कर लेते हैं इसको। अगर आप 54 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो यहां मैंने आपको सारे टाइप करवा दिए हैं कि रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, तो अच्छे से देख के समझ के कर लेना। एंड और कुछ समझना है तो बता देना कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।